हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम हाउ टू चेंज आवर रियलिटी। हम अपनी रियलिटी को कैसे चेंज करें, जो हमें लाइफ में अभी दिख रहा है कैसे वो एक्सपीरियंस करें हम, जो हमारी मैनिफेस्टेशन है 3D में हम उसे कैसे लेके आएँ। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी रियलिटी आप चाहते हो, लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हो, आप उस पर अपना फोकस लेके जाए कि मुझे ये सब कुछ मैनिफेस्ट करना है। उसे स्टोरी क्रिएट करके लिख ले कहीं पर। उसी स्टोरी को आपको दिन रात विजुलाइज करना है। जब जब आपको टाइम मिल रहा है, सुबह शाम रोज़ विजुलाइज करो। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कोई अफर्मेशन बना लो, एक अफर्मेशन करो जिससे कि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो। उसके बाद आपको उसी अजम्पशन में जीना है, उसी लाइफ में जीना है जिसको आपने, जिस स्टोरी को आपने क्रिएट किया है। जैसे कि मैंने अभी एक जनरल स्टोरी डाली थी, उसमें लिखा था कि माई लाइफ ईजी एंड माई लाइफ फुली मैजिकल एंड मिराकल, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। और आई ऑलवेज गेट आई वॉन्ट। तो यहाँ पर कि मेरा जो जीवन है वो चमत्कार से भरा हुआ है। मतलब मुझे हर दिन ऐसा एक्सपीरियंस होता है, हर दिन कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन होती है जिससे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में चमत्कार होते हैं। और जो भी चीज़ मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए काम करती है, मैं वो प्राप्त करती हूँ, मैं खुशहाल जीवन जीती हूँ। अब ये सब कुछ आपने लिख लिया, इसको आपको एज इट इज़ महसूस करना है। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आपको महसूस नहीं हो तो आप उसे पढ़ें, लिखें, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसकी, उसी स्टोरी को आपको सुबह शाम लिखना है। जिसको लिखना अच्छा लग रहा है वो लिखे। प्रीफर करूँगी कि लिखना ही करो। नहीं लिखना अच्छा लग रहा है तो पढ़ लो, कहीं सामने बड़े बड़े शब्दों में लिखकर चिपका लो उसको और उसे रोज़ पढ़ो, रोज़ उसे एनर्जी दो। एक दिन वो आपका बिलीव बन जाएगा। आपको उसे पढ़ना अच्छा लगेगा, आपको उसके बारे में बात करना अच्छा लगेगा, आपको वो सोचना अच्छा लगेगा। मतलब कि आप एक नई रियलिटी में शिफ्ट कर रहे हो। जो आपने अज्यूम करके रखा था, जो आपने बनाई थी खुद से, उस रियलिटी में आप शिफ्ट कर रहे हो। अब ये कौन बता रहा है? ये आपकी फीलिंग बता रही है, ये आपको जो पढ़ना अच्छा लग रहा है वो बता रहा है, उसे करने का मन कर रहा है वो बता रहा है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मतलब कि सैचुरेटेड पॉइंट बहुत हो गया, इनफ आप कर लिया, अब जी भर गया इसे कर करके, विजुलाइज करके भी, अफर्म करके भी, लिख कर भी। अब सही टाइम है लेट गो करने का। लेट गो करना है उस प्रोसेस को, उस प्रैक्टिस को, डिज़ायर को नहीं। डिज़ायर वैसे ही अज्यूम करके रखना है कि ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। आप उस रियलिटी को अपने अंदर जी रहे हो, महसूस कर रहे हो, और वही आपकी रियलिटी, उसे ही मान के चलना है। 3D में जैसे भी फोकस आता है, कुछ चीज़ें दिखती है कि आपकी अभी की लाइफ तो कुछ और है और आप अज्यूम कुछ और करके बैठे हो। वो लाइफ दूर दूर तक मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यही तो फेथ है। इसी पर तो आपको यकीन करना है, इसी पर तो आपको अडिग रहना है। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन, इसको ही कहते हैं क्रिएशन। आपका काम था कि आपने किसी चीज़ को क्रिएट कर दिया। देना उस यूनिवर्स का काम है, उस परमात्मा का काम है। उसके काम में आप डाउट लेके नहीं जाए, उसके काम में आप उसे सवाल नहीं करें, आप रेजिस्टेंस नहीं दे। आप अपना काम शिद्दत से कर लें। अब आप बोलोगे कि फिर हम उसको, जब मैंने वो सब कुछ कर लिया, अब हमने उसको लेट गो भी कर दिया। अब एक तरफ बोलो कि सोचो भी सही उसके बारे में।
सोचो उस चीज़ के बारे में जिसे आपने विजुलाइज़ किया है, जिसने आपने अज्यूम किया है, जिस स्टोरी को आपने बनाया है, उसे सोचो कि ये जब रियलिटी में होगा, जब ये मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में, मेरी फिज़िकल रियलिटी में आएगी, तब मुझे कैसा महसूस होगा, कैसा फील करूँगी मैं, कितनी खुशी होगी मुझे, कितनी बधाइयाँ मिलेगी मुझे। हर कोई मुझे देखकर ये बोलेगा कि वाओ क्या मैनिफेस्टेशन है। जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनेगा वो मुझसे ये कहेगा कि वाओ यार क्या किया तुमने, क्या बेस्ट काम किया अपने ऊपर, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, पूरी 3D को ही पलट के रख दिया, जैसा जीवन चाहते थे वैसा जीवन बना लिया। ये सोचना है आपको उस टाइम, और साथ साथ अपने ऊपर काम करते जाएं। मेडिटेशन करना ही करना है, ग्रैटिट्यूड देना ही देना है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, आपको रिसीविंग मूड में रहना है, जिससे वो सोर्स जब आपको आपकी मैनिफेस्टेशन दे तो आप बिल्कुल तैयार रहें उसके लिए, उतने ही खुश, उतने ही शुक्रगुजार रहें। और आप पाएंगे कि जब आप इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन तो वो होगी ही होगी, आपकी दूसरी चीज़ें बदलने लगेगी, आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपके पास पैसे के सोर्स बनने लगेंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं वो बनने लगेगी। तो ये मिराकल किस चीज़ का है? ये खुद पे काम करने का है, खुद की वाइब्रेशन का है, खुद को पॉजिटिव रखने का है, खुद को खुश रखने का है। और कल मैंने शॉर्ट्स में एक नेविल गोडार्ड की स्टोरी अपलोड की थी वहाँ पर, तो उसमें बताया था उन्होंने कि वो एक प्रैक्टिस करते थे और उसे अज्यूम करते थे कि टेलीफोन पे उन्होंने, अब्दुल्ला उनको सिखाते हैं ये प्रैक्टिस, उनके फ्रेंड, कि तुम क्या करो कि तुम्हें कोई मैनिफेस्टेशन का प्राप्त करनी है तो तुम अपने रूम में जाओ, लिविंग रूम में, और ऐसे प्रिटेंड करो कि टेबल के ऊपर कोई फ़ोन रखा हुआ है और तुम वहाँ पर बैठकर बात कर रहे हो, उस मैनिफेस्टेशन के बारे में सुन रहे हो। जैसे कि किसी को जॉब चाहिए तो उसे कॉल आया अपनी फ्रेंड का, अपने पापा का, अपने भाई का, कि तेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो गया है, और आप उस बात को सुन के एकदम से खड़े हो गए हो, आप नाच रहे हो, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो और बहुत खुश हो आप, क्योंकि इमोशन डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। न्यूरो साइंस में कहते हैं कि भाई जब आप इमोशन उसमें ऐड कर देते हो अपने विजुअलाइजेशन में, अपनी प्रोसेस में, तो उसकी पावर 10 टाइम बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला भी यही करते थे। उनके पास कोई फ़ोन नहीं था उस टाइम, लेकिन फिर भी वो जाते थे, अपने लिविंग रूम में बैठते थे, आंखें बंद करते थे और अपनी बॉडी को छोड़ के, मतलब इस 3D को छोड़ के कि अभी 3D में मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या थॉट चल रहे हैं, कुछ नहीं, और विजुअलाइजेशन में पहुँच जाते थे और ऐसे प्रिटेंड करते थे उसमें कि अब वो वहाँ गए हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया है, फ़ोन पे वो किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान उन्हें उनकी मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहा है और वो बहुत खुश हैं। और इस प्रैक्टिस को वो बार बार करते हैं। नेविल गोडार्ड की एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि वो कहते हैं कि मैं इस प्रैक्टिस को जब तक करता हूँ तब तक कि मैनिफेस्टेशन मुझे अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में नहीं मिल जाती, मुझे 3D में आकर वो नहीं दे देती, तब तक मैं नहीं छोड़ता हूँ। मैं तो और भी आपको बोल दूँ कि भाई दूसरे भी हम बोलते हैं कि भाई 21 डेज़ तक कर लो, 3 महीने तक कर लो, 6 महीने तक कर लो, लेकिन उनका फेथ देखो कि जब तक नहीं मिलेगी तब तक काम करता रहूँगा। और ये एटीट्यूड उस मैनिफेस्टेशन को आपकी लाइफ में ला के ही रखता है, आपको वो खुशी देकर ही रखता है, क्योंकि आपने
ये नहीं सोचा कि और कितने दिन करना पड़ेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक ही चीज़ पर पूरा फेथ बना के रखा कि सिर्फ स्टोरी क्रिएट करना है, तो स्टोरी क्रिएट करके ही मेरी लाइफ चेंज होगी। अगर मुझे विजुअलाइजेशन करना है तो विजुअलाइजेशन से ही चेंज हो जाएगी। ये आपका फेथ होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस आपको मज़ेदार लग रही है और उसी पे आपका फेथ बन रहा है, क्योंकि प्रोसेस तो हज़ारों है। जैसे मेरा फेथ बन गया स्टोरी क्रिएट करके, कि मैं जो स्टोरी क्रिएट करती हूँ वैसे लाइफ मेरी बनती जाती है। तो ऐसा ही फेथ आपका भी किसी चीज़ पर होगा या नहीं है तो उसे बनाइए, उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और जब वो एज इट इज़ बन जाए तो आप मतलब फेथ बन जाए तो फिर उसी हर मैनिफेस्टेशन पे उसी ही टेक्निक को अप्लाई कीजिए, उसी ही प्रैक्टिस को करें बार बार, और दूसरा कुछ भी नहीं करना है।